काला मोती, जादू का प्याला। एक राजा था जो कि एक जंग से होकर आ रहा था, यानी कि दूसरे राजा को शिकस्त देकर अपनी फतह का जश्न मनाते हुए अपनी सल्तनत की तरफ फौज के साथ आ रहा था और काफ़ी सफ़र तय करने के बाद एक गांव में रुका तो वहाँ के लोगों ने राजा की बहुत खिदमत की, उनकी मेहमान नवाजी की। राजा ने रात वहीं गुजारी और अगले ही दिन रवाना होना था। तो रात को उन गांव वालों ने राजा को कहा कि बादशाह सलामत, आप इस जंगल के रास्ते से ना जाइएगा, वो दूसरा रास्ता ज़्यादा साफ और महफूज है, आप वहाँ से जाइएगा। राजा बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि जंगल के रास्ते से क्यों नहीं जा सकता। तो उन गांव के लोगों ने कहा कि राजा जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पहले एक राजा इसी जंगल से गुजरा अपनी बड़ी फौज के साथ, मगर आज तक वो और उसकी फौज का एक फर्द भी इस जंगल से बाहर ना निकल सका। उन्हें आसमान खा गई या ज़मीन निगल गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो राजा ने कहा कि हम यहाँ के सारे गांव और सब जगहों पर हुकूमत करते हैं, हमारी एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत है। अगर आज हम इस जंगल से ना गुजरे और डर के मारे दूसरी जगह से गुजरे तो ये हमारी फतह भी बेकार है। तो गांव वाले चुप कर गए और राजा ने अपनी फौज के साथ उस जंगल को पार किया और सही सलामत सल्तनत को पहुंच गया। तो राजा को गांव वालों की बातें, अफवाहें और बेबुनियाद झूठी लग रही थी। कुछ ही दिन गुजरे के सल्तनत में एक माँ और बेटी आ गईं और उनको काला जादू आता था। वो जिसको भी चाहती अपने वश में कर लेती। उनके पास एक प्याला था और हाथ में एक काला मोती। जब वो उस काले मोती को प्याले में डालती और कोई भी उस प्याले को देख लेता तो वो उन दोनों के वश में आ जाता। तो राजा के साथ भी ऐसा हुआ। राजा उसके वश में आ गया और गलत गलत फैसले करने लग गया, जो सल्तनत की भलाई तो दूर की बात है, तबाही की तरफ वो फैसले थे। यूं सल्तनत धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गई। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जब उस काले मोती का जादू राजा पे चलता तो राजा अपनी होशो आवाज़ को खोकर उन दोनों की बातें मान लेता कि जैसे उनका कोई नौकर हो। तो वहीं पर एक सिपाही ये सारे मामला देख रहा था। वाहिद वो एक सिपाही था पूरी सल्तनत में जो इनके जादू से बचा हुआ था। तो उस सिपाही ने उस लड़की की तरफ बिना देखे उसको घसीट कर सल्तनत से बाहर निकाला और उस बुढ़िया का वो मोती उसके हाथों से छीन के जैसे ही तोड़ा, सारी सल्तनत के लोगों पे किया हुआ जादू खत्म हो गया। तो यूं उनकी साजिश नाकाम हुई और उन दोनों को राजा ने कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी। तो राजा को एहसास हुआ कि कोई भी बात झूठी या बेबुनियाद नहीं होती। अगर कोई बात करता है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। तब राजा को उन गांव वालों की बात पर यकीन हुआ।